दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस श्रृंखला में राजस्थान में जो 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए हैं, उन नतीजे के आधार पर हम आपको 2023 की सीट का क्या रुझान रहा, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कौन कौन सी पार्टी से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है और यहाँ के सिटिंग एमएलए कौन है, कितने वोट प्रतिशत यहाँ मतदान हुआ इस बार, इसके बारे में अगले हम 3-4 मिनट आपसे बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बिना भूमिका के बात करते हैं चूरू के रतनगढ़ विधानसभा के बारे में और इसमें कितने प्रत्याशी थे उनके बारे में हम आपको पहले प्रत्याशियों के नाम के बारे में जानकारी देते हैं। पूसाराम गोदारा, अविनेश महर्षि, राधेश्याम प्रजापत, देवीलाल मेघवाल, संजय कुमार जांगीड़, संवरमल, शिषपाल सिंह राणा, नरेश गोदारा, नीरज, डॉक्टर मंजूबाला और लालाराम प्रजापत। इस प्रकार 11 लोग यहाँ अपना भाग्य आजमा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ मुकाबला रहा है। तो किन किन पार्टियों से ये 11 लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पूसाराम गोदारा कांग्रेस से, अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी से, तो राधेश्याम प्रजापत निर्दलीय, देवीलाल मेघवाल निर्दलीय, संजय कुमार जांगीड़ निर्दलीय, संवरमल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शिषपाल सिंह राणा निर्दलीय, नरेश गोदारा एएसपी, नीरज बीएसपी, डॉक्टर संजू बाला एएपी आ पार्टी, लालाराम प्रजापत निर्दलीय। इस प्रकार ये 11 प्रत्याशी जो अपना भाग्य आजमा रहे थे। अब यहाँ बात कर लें सिटिंग एमएलए के, तो सिटिंग एमएलए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अविनेश महर्षि ने 11,881 मतों से 2018 में जीत दर्ज की। यानी कि वर्तमान में जब चुनाव का परिणाम आया तब तक ये सिटिंग एमएलए 18 से 23 तक भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपने कब्जे में रखी थी। अब यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वापस प्रत्याशी 2023 के चुनाव में भी बनाया गया है और कांग्रेस से पूसाराम गोदारा और अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी से। अब आपको इन 11 कैंडिडेटों में जो अपना चुनाव लड़ रहे थे उनमें किन किन को कितने कितने मत मिले उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पूसाराम गोदारा कांग्रेस 1,09,383 मत मिले। तो वहीं इनके मुकाबले में अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी को 79,720 मत मिले। राधेश्याम प्रजापत निर्दलीय को 5,956 मत मिले। तो वहीं देवीलाल मेघवाल निर्दलीय को 222 मत मिले। संजय कुमार जांगीड़ निर्दलीय को 459 मत मिले। तो संवरमल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 801 मत मिले। शिषपाल राणा निर्दलीय को 1,034 वोट मिले। तो नरेश गोदारा आज़ाद समाज पार्टी एएसपी को 992 मत मिले। नीरज बहुजन समाज पार्टी को 1,145 मत मिले और डॉक्टर संजू बाला आम आदमी पार्टी को 1,506 मत मिले और लालाराम प्रजापत निर्दलीय को 576 मत मिले। तो नोटा में 1,943 मत मिले। इस प्रकार चूरू चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा के बारे में हम आपको जानकारी दी थी। यहाँ कुल वोटर की अगर बात की जाए तो 2,77,685 कुल वोटर थे और लगभग 72.73% पोलिंग का मतदान रहा। इस इलाके में वोट ऑफ परसेंटेज अच्छा, विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा रहा और मुकाबले की जहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टी में मुकाबला था और तीसरा कोई वजूद यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखा। तो कांग्रेस के पूसाराम गोदारा ने 29,663 वोटों से ये जीत दर्ज की। यानी कि चूरू की रतनगढ़ सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास में थी, अविनेश महर्षि थे यहाँ के एमएलए, उनको पछाड़ा है कांग्रेस के पूसाराम गोदारा ने और ये काफ़ी अच्छे मार्जिन से, लगभग 30,000 के मार्जिन से इन्होंने ये चुनाव में जीत दर्ज की है 2023। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के पाले में ये सीट गई है। जबकि उल्टा हो रहा था
कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। जिस प्रकार चुनाव परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और कांग्रेस लगभग 70-69 सीट पे रही। तो चूरू के रतनगढ़ विधानसभा का ये जो परिणाम था, यहाँ पूसाराम गोदारा कांग्रेस के जिन्होंने जीत दर्ज की। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।